Hello everyone, greetings from Gunjan IVF World. I am Dr. Garima Sharma, IVF consultant, gynecologist and in charge of Gunjan IVF World, जनकपुरी ब्रांच, न्यू दिल्ली। आज हम बात करेंगे एज़ोस्पर्मिया के बारे में कि एज़ोस्पर्मिया क्या होता है और इसके क्या कारण होते हैं। तो जब हम टर्म बोलते हैं एज़ोस्पर्मिया, तो एज़ोस्पर्मिया मतलब है नील शुक्राणु काउंट, मतलब कि आपके सीमन में एक भी शुक्राणु के ना होने को एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। तो इसका क्या महत्व है, मतलब शुक्राणु क्या होते हैं। शुक्राणु एक लिविंग बींग्स होते हैं, जब वो एग के साथ मिलते हैं तो फर्टिलाइज होकर बेबी बनता है। तो अगर आपको एज़ोस्पर्मिया है तो आप जब आप इंटरकोर्स करते हैं तो सीमन में सीमन ब्लैंक शॉट होता है, मतलब कि सिर्फ लिक्विड ही उसके अंदर सिक्रीट होता है, बट उसमें कोई भी स्पर्म नहीं होता। तो अगर स्पर्म नहीं होगा तो वो आपकी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी, तो आपको प्रेगनेंसी ना होने की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ओलिगोज़ूस्पर्मिया से। तो जो एक नॉर्मल इंसान होता है जिसको हम नॉर्मोज़ूस्पर्मिया जब बोलते हैं, तो उस टर्म में हम देखते हैं कि जब हम उनकी सीमन एनालिसिस कराते हैं, मतलब जो शुक्राणु जब सीमन का टेस्ट करते हैं तो शुक्राणु का काउंट 15 मिलियन पर ml से ज़्यादा हो, तब हम कहते हैं कि उनको नॉर्मोज़ूस्पर्मिया है, मतलब उनको प्रेगनेंसी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर यही काउंट 15 मिलियन से कम होता है तो उसको हम कहते हैं ओलिगोज़ूस्पर्मिया, मतलब काउंट कम है। ऐसे में आपको प्रॉब्लम हो सकती है कंसेप्शन में आपकी वाइफ को या आपके पार्टनर को। बट अगर सीमन एनालिसिस में आप एक भी स्पर्म ना मिले तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं एज़ोस्पर्मिया। और इसी के बारे में मैं आपको आज कुछ बताना चाहूँगी। तो ये क्यों होता है और क्या कारण होते हैं, इसको डिस्कस करने से पहले एक नॉर्मल हम मेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक की एनाटमी देखें तो मेल में 2 टेस्टिस होती हैं जो दोनों साइड लेफ़्ट और राइट में होती है। ये स्क्रोटम में होती हैं। यहाँ टेस्टिस के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। वो स्पर्म्स फिर ट्रैवल करते हैं एक ट्यूब नली द्वारा, जिसे हम वास डिफरेंस कहते हैं, एक डक्ट में एक वेसिकल सेमाइनल वेसिकल में जाते हैं। और सेमाइनल वेसिकल एक गोडाउन या स्टोरेज की तरह एक्ट करती है। जब आप इंटरकोर्स करते हैं तो स्पर्म जो यहाँ पे होते हैं वो इस सेमाइनल वेसिकल के फ्लूइड के साथ मिक्स होकर, प्लस प्रोस्टेटिक ग्लैंड होती है उसके फ्लूइड के साथ मिक्स होकर यूरेथ्रा के थ्रू आपके पेनिस से बाहर निकल कर आते हैं। तो आपको एज़ोस्पर्मिया होने के कारण क्या हो सकते हैं, या तो आपका स्पर्म का प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा हो टेस्टिस में, ऐसी कंडीशन को कहते हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया, मतलब कि टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है। दूसरा टाइप होता है इसका ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया, मतलब कि आपका प्रोडक्शन तो हो रहा है टेस्टिस में, लेकिन जो रास्ता है जो स्पर्म को टेस्टिस से बाहर ले जा रहा है उसमें कोई ब्लॉकेज है। तो एज़ोस्पर्मिया 2 टाइप का होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब कि आपके जो रास्ता है जहाँ से स्पर्म ट्रैवल करते हैं टेस्टिस से बाहर, उसमें कोई ब्लॉकेज है। और दूसरा है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव, मतलब कि आपकी टेस्टिस में ही स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। तो जो ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया होते हैं उसके क्या कारण हो सकते हैं, उसका कारण हो सकता है या तो आपकी जो नली वास डिफरेंस है वो बनी ना हो, उसको कहते हैं कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ बायलेटरल वास डिफरेंस, मतलब कि वो नली बचपन से ही प्रेजेंट ही नहीं हो, वो हो ही ना। दूसरा है या तो आपने अगर नसबंदी का ऑपरेशन कराया है तो उस ऑपरेशन में इसी नली को काट दिया जाता है, तो वेसेक्टमी उस ऑपरेशन को कहते हैं। तो अगर वो कट गई है या कोई इन्फेक्शन या सूजन के कारण ये नली खराब हो गई है, या कोई आपके सिस्ट बन गया है इसमें जिसके कारण जो है ये ब्लॉकेज आ गया है, तो ये जो रीज़न होते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया के, जिस कारण बाहर स्पर्म नहीं आ पा रहे हैं। दूसरा होता है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया, जिसमें मतलब टेस्टिस में ही प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, स्पर्म बन ही नहीं रहे हैं। तो इसके क्या रीज़न हो सकते हैं, इसके रीज़न हो सकते हैं या तो आपके दिमाग से जो हार्मोन्स निकलते हैं जो सिग्नल देते हैं टेस्टिस को कि स्पर्म का प्रोडक्शन करें,
वो हार्मोन्स ही प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं। ऐसे कंडीशन को कहते हैं हम हाइपोगोनाडिक हाइपोगोनाडिज्म, मतलब कि हार्मोन्स का प्रोडक्शन ही ना है, या आपके टेस्टिस हैं ही नहीं स्क्रोटम में, जिसे एनोर्किया कहते हैं कि एब्सेंट है आपकी टेस्टिस। या एक कंडीशन होती है जिसमें आपकी टेस्टिस नॉर्मली बच्चा पैदा होता है, उसके बाद टेस्टिस जो होती हैं पेट से स्क्रोटम में आ जाती हैं, बट अगर वो ना आ पाई हो, अनडिसेंडेड टेस्टिस हो, या फिर जेनेटिकली कोई आपकी क्रोमोसोमल डिफेक्ट हो, जैसे कि एक सिंड्रोम होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम या कैलमन सिंड्रोम, या एक्स क्रोमोसोम माइक्रो डिलीशन। ये जेनेटिक बीमारियां हैं जिसके कारण आपके टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन होता ही नहीं है। इसके अलावा कुछ इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे मम्स हो गया, आपको बचपन में अगर मम्स हुआ हो तो ये भी आपके टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन रोक देते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देते हैं टेस्टिस के। फिर आपने अगर रेडियोथेरेपी ली हो या बहुत ज़्यादा रेडिएशन का एक्सपोजर हो तो भी टेस्टिस में कई नॉर्मल टिश्यू ख़राब हो जाते हैं, इसके कारण टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो पाता। या जो अगर कैंसर की दवाइयाँ होती हैं, जो कीमोथेरेपी जिसको बोलते हैं, वो भी नॉर्मल टिश्यू टेस्टिस का ख़राब कर देती है, जिसके कारण टेस्टिस में स्पर्म नहीं बनेगा। ऐसे ही अगर आपको कोई चोट लग गई है टेस्टिस में, तो उस ट्रॉमा के कारण भी आपके नॉर्मल टेस्टिस के टिश्यू ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से टेस्टिस में प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म बंद हो जाता है। ये या तो फिर कोई टॉर्जन, मतलब कि आपकी टेस्टिस मुड़ गई हो जिसके कारण आपका स्पर्म का प्रोडक्शन ना हो। तो ये मोटा मोटी ये रीज़न्स होते हैं जिसके कारण आपका स्पर्म आपके सीमेन में नहीं मिलते। तो अगर आपकी डायग्नोसिस आती है एज़ोस्पर्मिया की, मतलब कि आपके जो सीमन हम एनालाइज करते हैं उसमें एक भी शुक्राणु नहीं मिलता है, तो उस कंडीशन में फिर हम देखते हैं, पता लगाते हैं टेस्ट के द्वारा कि ये किस कारण से हो रहा है, या तो ऑब्स्ट्रक्शन के कारण आ रहा है या नॉन ऑब्स्ट्रक्शन के कारण आ रहा है। और ये कंडीशन जो एज़ोस्पर्मिया है वो करीबन 1% ऑफ टोटल मेल्स में होती है, मतलब कि अगर हम सारे नॉर्मल पॉपुलेशन ले तो 1% ऑफ मेल्स विल हैव अ डायग्नोसिस कि उनको एज़ोस्पर्मिया है। और जो लोग प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं प्रेग्नेंट, उन मेल्स में करीबन 10 से 15% ऐसे होते हैं जिनमें ये एज़ोस्पर्मिया आता है कंडीशन। तो अगर आपकी डायग्नोसिस एज़ोस्पर्मिया की आई है तो परेशान ना हो, इसके इलाज हैं, और इस इलाज के द्वारा आपके खुद के बेबीज़ हो सकते हैं जो जेनेटिकली आपके जीन्स ही कैरी करेंगे। आई होप इस वीडियो के द्वारा आपको कुछ जानकारी मिली होगी कि एज़ोस्पर्मिया क्या होता है और इसके क्या कारण होते हैं। अगर कुछ और आपको कुछ जानकारी चाहिए हो या फिर आपको इसके बारे में पूछना हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम इसकी आंसर देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।